सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है बढ़ते चलो, रुको नहीं, सुखी ये संसार करो, सतगुरु गुरु वचन का हर सपना साकार करो। ब्रह्मज्ञानी के जीवन का जो स्ट्रांग पर्पस, मजबूत उद्देश्य होता है, मानवता की भलाई करना, मानवता की सेवा करना। मानवता की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। नर सेवा नारायण सेवा। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि नर पूजा नारायण पूजा, यानी हर इंसान में परमात्मा है। सभी से प्यार करें, सभी का सत्कार करें। तो सच्चाई का प्रचार ये हमेशा होता है कर्मों से। हमने बाबा गुरबचन जी महाराज जी को, उनकी जो स्पीच है, उनकी ऑडियो विचारदास ने सुना है। देखा तो नहीं उनको, लेकिन बाबा गुरबचन जी महाराज जी के प्रवचन सुने हैं। तो बाबा गुरबचन जी महाराज चाहते थे कि सारा संसार सुखी हो जाए, सब इस परमात्मा को जान लें। और बाबा गुरबचन जी महाराज जी ने पूरी दुनिया में निरंकारी मिशन को फैलाया अपने दिव्य ज्ञान, दिव्य कर्मों के द्वारा। बाबा गुरबचन जी के जो कर्म थे दिव्य थे, और उनका जीवन, उनका कर्म इतना महान था कि बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने 36 साल बाबा गुरबचन जी महाराज जी को फॉलो किया। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमेशा चलते रहे, दिन रात उन्होंने मेहनत किया, हार्ड वर्क किया मानवता के लिए। क्योंकि बाबा गुरबचन जी महाराज जी ने चाहा कि धरती पर मानवता हो, इंसानियत हो, धरती में बसने वाला हर इंसान सुखी हो जाए। तो सत्य के प्रचार प्रसार के लिए महान कर्मों की आवश्यकता होती है, जो कि तप त्याग के बिना हरगिज संभव ही नहीं है। तप और त्याग से जीने वाला दुनिया में यश पाता है। कई हरदेव हरि को वजन भाता और सुहाता है। सतगुरु बाबा गुरबचन जी महाराज जी के तप त्याग बलिदान कुर्बानी की बदौलत आज हमारा मिशन है। सदगुरु बाबा गुरबचन जी महाराज जी ने पूरी दुनिया में मिशन को फैलाया अपने दिव्य ज्ञान, दिव्य कर्मों के द्वारा। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज हमेशा बाबा गुरबचन जी के तप त्याग के बारे में हमें बताते थे। बाबा गुरबचन जी महाराज जी को 36 साल बाबा हरदेव जी महाराज जी ने उनको फॉलो किया। उनकी जो सिखलाई थी, जो टीचिंग थी, हमें समझाया, बताया, दिन रात मेहनत किया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। संत निरंकारी मिशन के हर संत की जिम्मेदारी है इस संसार को सुखी करना। आज दुनिया की हालत बहुत खराब है, मानवता रो रही है। संतों ने बदलना है ये नक्शा कुल संसार का। तो संतों के ऊपर एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मानवता की सेवा की, मानवता के कल्याण की। तो संत ही ये काम करते हैं। और हमारा जीवन सफल सार्थक तभी है जब सदगुरु के लेखे लग जाए, मानवता की सेवा में गुजर जाए। मानवता की सेवा ईश्वर की पूजा है, नर सेवा नारायण पूजा। तो हमेशा सदगुरु से शक्ति मांगना है कि दातार कृपा करना, हे सदगुरु, हे प्रभु, हे गरीब नवाज, कि आपके दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए मानवता की सेवा कर पाए। शक्ति देना, ताकत देना। सदगुरु ऐसा बनो निरंकारी की जाने कर्मों से दुनिया सारी। ये शरीर मिट्टी मिलने से पहले हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारी आत्मा को सुकून हो कि हमने कुछ तो अच्छा काम किया है मानव चोला पाकर। तो ये सत्संग, सेवा, सिमरन, नेकी, परोपकार के बीज हमेशा बोते चले जाएं, और ये खुशियों की फसल आएगी लाइफ में। जो सत्संग, सेवा, सिमरन, नेकी, परोपकार करते हैं उनका जीवन खुशहाल हो जाता है। और जब इंसान अच्छा काम करता है तो अंदर से आवाज आती है, वेल डन, कीप इट अप। तो हम अच्छा काम करते रहें, सदगुरु के नक्शे कदम पे चलते रहें, और बाबा गुरबचन जी महाराज जी ने जो चाहा वो हम करें। और ये जो ब्रह्म ज्ञान का उजाला है, ये प्रकाश है, ये हमेशा फैलाते हुए चले जाए। ब्रह्म ज्ञान ये मन की लाइट है, उजाला है। जैसे सूर्योदय से धरती पर रोशनी फैल जाती है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान मानव जीवन को रोशन कर देता है। तो बढ़ते चले, रुके नहीं, सुखी संसार करें,
सतगुरु गुरुबचन का सपना साकार करें। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यंका जी।